हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने झारखंड का सामान्य परिचय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं। ये आपके जेएसएससी की सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, फिर दूसरा है 5 नवंबर 2000, फिर तीसरा ऑप्शन है 30 नवंबर 2000, एक चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 2000। देखते हैं, ये तो सब कोई जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है, झारखंड राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्या है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऑप्शन है पहला रामगढ़, दूसरा जामताड़ा, तीसरा ऑप्शन है लोहरदगा और चौथा ऑप्शन है कोडरमा। तो देखिए, पहला आप देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका है रामगढ़। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला क्या है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है दुमका और चौथा है रांची। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 26.45%, दूसरा है 28.54%, तीसरा ऑप्शन है 29.45% और चौथा ऑप्शन है 23.47%। तो बताइए क्या होगा। चलिए हम देखते हैं इसका क्या ऑप्शन होगा। ये 29.4% है, 45% है। चलिए अगला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने झारखंड का सामान्य परिचय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं। ये आपके जेएसएससी की सभी परीक्षाओं हेतु उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है देवघर, तीसरा ऑप्शन है दुमका और चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो आप जानते हैं कि रांची तो राजधानी है, जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी है, देवघर आपका सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। तो यही आंसर होगा दुमका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितनी है? पहला ऑप्शन है 320 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 350 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 390 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 380 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि झारखंड जो है ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 380 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर पहला ऑप्शन है 363 किलोमीटर, दूसरा है 523 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 423 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 463 किलोमीटर। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बताइए। चलिए हम बता देते हैं, होगा 463 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दक्षिण छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन उत्तर बिहार, तीसरा ऑप्शन पूर्व पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है पश्चिम छत्तीसगढ़। तो चलिए हम देखते हैं क्या होना चाहिए। उत्तर में तो बिहार है, पूर्व पश्चिम में बंगाल तो है, पश्चिम में
आपका छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में जो है दक्षिण दिशा में उड़ीसा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ये दक्षिण छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है 2.72%, दूसरा ऑप्शन है 2.07%, तीसरा ऑप्शन है 2.42% और चौथा ऑप्शन है 2.25%। बताइए क्या होगा? चलिए देखते हैं, क्या इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2.42%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 82, दूसरा है 81, तीसरा है 79 और चौथा है 80। देखिए क्या आंसर होगा, बताइए। 82 होगा। विधानसभा सीटों की कुल संख्या 82 है, उसमें से 81 सीटों पर निर्वाचित के द्वारा होता है और एक मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही आ गया। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? ये तो आप फटाफट दे दीजिएगा। ऑप्शन 79, 82, 81 और 80, लेकिन इस होगा 81। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? आप जान रहे हैं, लोकसभा पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 14। तो देखते होगा, आंसर है 14। आप जानते हैं कि यहाँ पे 14 लोकसभा है, उसमें से ये एसटी का 5 सीट रिजर्व है, एससी का 1 सीट रिजर्व है और जनरल जो है अनारक्षित जो है 8 सीट है। इससे भी क्वेश्चन आएगा। देखें, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल, पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन है 9। तो देखिए क्या होगा आंसर, आंसर 6। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल 6 सीट। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? देखिए अभी हम तुरंत चर्चा किए कि 14 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से एक सीट जो है वो आपका आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। तो क्या होगा, कितने हो? ये एक सीट है। हम लोग अगले में जानेंगे कि कौन सा सीट है। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्लिक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब झारखंड राज्य बना था उस समय 4 प्रमंडल था, फिर 1 बढ़ा, तो आंसर 5। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या क्या थी? पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 22 और चौथा ऑप्शन है 20। तो झारखंड राज्य के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या 18 थी और आप जानते हैं कि उसके बाद 6 नए जिला हुआ और अभी तत्काल में 24 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय भाषा क्या है? झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय भाषा क्या है? पहला बंगला, दूसरा संथाली, तीसरा उर्दू और चौथा हिंदी। आप जानते हैं कि एक ही राजकीय भाषा है और वो राजकीय भाषा आपकी क्या होगी? हिंदी। और इसके साथ द्वितीय राजकीय भाषा 16 है, जो कि हम आगे देखेंगे। झारखंड राज्य में किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए ये क्वेश्चन आया है, झारखंड राज्य में किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? पहला है दुमका, दूसरा है
रांची, तीसरा पलामू और चौथा जमशेदपुर। तो चलिए देखते हैं, आंसर है आपका पलामू। चलिए, पलामू में प्रखंडों की संख्या 21 है, सबसे ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल क्या है? तो नवीनतम प्रमंडल आप जानते ही हैं, संथाल परगना तो होगा नहीं, पलामू तो होगा नहीं, पश्चिमी सिंहभूम होगा, ये क्या होगा? कोल्हान। चलिए अगला देख रहे हैं, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? तो आप अभी पहले भी जान गए थे कि क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है दुमका, दूसरा ऑप्शन है पलामू, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम। तो क्या होना चाहिए? चलिए देखिए इसको, आप लोग भी थोड़ा सा बताइए। ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? ऑप्शन क्या है? कोडरमा, चतरा, लोहरदगा और रामगढ़। तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या होगा? ये है चतरा। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड अवस्थित है। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड कहाँ अवस्थित है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, देवघर, रांची, रामगढ़ और पलामू। क्या होना चाहिए? देवघर होना चाहिए। देवघर में आपका जैप है, आप जानते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या, रामगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला। आप जानते हैं कि झारखंड राज्य जिस समय अलग हुआ था बिहार से, उस समय 18 जिले थे, उसके बाद 6 नए जिलों का गठन किया गया। तो उसमें से जो पहला जिला है वो क्या होगा? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा या सरायकेला खरसावां? लातेहार, आपका लातेहार जिला है वो झारखंड राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 2011, 2016, 2009 या 2007? 2011, 2006, 2009 या 2007 होगा? अगला क्वेश्चन है 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? तो पहला क्वेश्चन है मेदिनीनगर, दूसरा क्वेश्चन है गुमला, तीसरा क्वेश्चन है रांची और चौथा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो हम देखते हैं कि कौन एक अधिसूचित क्षेत्र समिति, एक ही अधिसूचित है जो कि आपका जमशेदपुर है। आप जानते हैं जमशेदपुर को अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो झारखंड राज्य में 28, 30, 32 या 8? तो झारखंड राज्य में कुल देखिए कितना आंसर होगा, बताइए। 32 जनजाति निवास करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित होना चाहिए कि झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति निवास करते हैं? तो क्या होगा आदिम जनजाति? पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 12 या चौथा ऑप्शन है 8? तो देखते हैं क्या होगा। झारखंड राज्य में 8 आदिम जनजाति निवास करते हैं और 32 जनजाति निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में कुल राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है?
पहला ऑप्शन 2344 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 2443 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 3400 किलोमीटर या चौथा ऑप्शन 1560 किलोमीटर। बताइए क्या होगा। देखिए 2344 किलोमीटर राजकीय राजमार्ग है, इसको ध्यान देना है, राजकीय राजमार्ग। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय सहित की कुल संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 21 और चौथा ऑप्शन है 20। तो देखिए क्या होगा आंसर, देखते हैं। 21 जो है विश्वविद्यालयों की संख्या है। अगला क्वेश्चन, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितनी है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 4। तो देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 4 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बात किए थे। पहला ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 12। तो इतने हैं हमारे दूसरी राज्य भाषा के 16 भाषाओं का दर्ज प्राप्त है। इसमें उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, खोटा, नागपुरी, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, खड़िया, कुरमाली और पंच परगनिया, कुल मिलाकर 16 दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है। खड़िया, कुरमाली, मुंडारी या संथाली। ये तो सर्वविदित है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या संथाल का है, तो सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली संथाल ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला क्या है। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ होना चाहिए, जमशेदपुर, दूसरा बोकारो, तीसरा धनबाद या चौथा रांची। तो क्या होगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है ये होगा आपका रांची। अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बतलाया जाएगा तो वो पाकुड़ होगा, याद रखिएगा। अगला है, झारखंड राज्य में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला, जहाँ पे कम जनजाति है, तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन है कोडरमा, दूसरा ऑप्शन है देवघर, तीसरा ऑप्शन है रामगढ़ और चौथा है साहिबगंज। तो देखिए क्या आंसर होगा, कोडरमा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनजाति पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है लोहरदगा, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है सिमडेगा और चौथा है साहेबगंज। तो क्या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका सिमडेगा होगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। एक गलती से हो गया है, ये सी नंबर होगा सिमडेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और कि झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है।
तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है यहाँ पे जो है ये ऑप्शन क्या होगा देखिएगा, लोहरदगा, रामगढ़, पाकुड़ या सिमडेगा। यहाँ ये लोहरदगा होगा। इसको आप लोग करिए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 18, 5, 9 या 21? देखिए ऑप्शन उत्तर देखते हैं। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या 21 है। चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 26.45%, दूसरा है 28.54%, तीसरा ऑप्शन है 29.45% और चौथा ऑप्शन है 23.47%। तो बताइए क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय भाषा क्या है? झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय भाषा क्या है? पहला बंगला, दूसरा संथाली, तीसरा उर्दू और चौथा हिंदी। आप जानते हैं कि एक ही राजकीय भाषा है और वो राजकीय भाषा आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में पहला ऑप्शन 54, दूसरा ऑप्शन 40, तीसरा ऑप्शन 45 या चौथा ऑप्शन 33। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, 45। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या 45। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के निर्माण के समय में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय में अनुमंडलों की कुल संख्या का ऑप्शन, पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 43, तीसरा ऑप्शन 45 और चौथा ऑप्शन 33। तो क्या होगा देख, ये चौथा ऑप्शन है। अनुमंडल, जब झारखंड के राज्य के निर्माण के समय अनुमंडलों की कुल संख्या 33 थी। चलिए अगला देखते हैं, झारखंड राज्य ग्रामीण क्षेत्रफल कितनी है? झारखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताना है। 77,792 वर्ग किलोमीटर या 77,229 वर्ग किलोमीटर या 77,922 वर्ग किलोमीटर या 76,922 किलोमीटर। आंसर होगा ऑप्शन सी, 77,922 किलोमीटर। झारखंड राज्य शहरी क्षेत्रफल कितनी है वर्ग किलोमीटर में, से भी बताना है। पहला ऑप्शन है 1,972, दूसरा ऑप्शन है 1,792, तीसरा ऑप्शन है 1,279 किलोमीटर या चौथा है 2,972 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए आंसर ऑप्शन बी, 1,792 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला क्या है? पहला ऑप्शन लातेहार, चतरा, पलामू या पश्चिमी सिंहभूम। तो प्रतिशतता की दृष्टि से आप झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला होगा, ये आपका चतरा होगा और ये सही है। और ये पश्चिमी सिंहभूम जो है सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है। वन आच्छादित जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम होगा, लेकिन प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला चतरा है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।